पहली बात तो पितरों का आह्वान मत करो, उन्हें बुलाने की कोशिश मत करो। पंडित बोलता है यहाँ दक्षिणा रखो, क्यों रखे? एक चक्र को खुलने के लिए 80 से 85 साल लगते हैं, तो वो फिर उसको वही लगता कि मेरे अंदर भगवान आ रहे हैं, देवी देवता आ रहे हैं। श्री ओम गुरु जी, इससे बड़ा दुनिया में कोई महामंत्र नहीं है। महाकाली को ऐसे समझ रहा लोगों ने जैसे वो खिलौना है। कोई मेडिटेशन नाम की चीज नहीं होती। तेरा गुरु भी चूतिया तो भी चूतिया। महाराज जी, कुछ सवाल लोगों के हैं, मैं वो आपसे पूछ लूं। जैसे हितेंद्र शर्मा जी हैं, वो पूछ ले कि महाराज जी आपके दर्शन कैसे हो सकते हैं और आपसे संपर्क कैसे हो सकता है। पहली बात तो कोई दर्शन मेरे नहीं है। जो भी दर्शन करने हैं भगवती के करो। मैं एक साधारण मनुष्य हूँ और जो भी है इनकी इच्छा से है जो भी है। और रही बात, क्या बोला उसने, संपर्क कैसे करें आप? कोई संपर्क नहीं है। यहाँ आ जाओ, अंतरात्मा से बैठो, ये बैठ के यहाँ हाथ रखो, जय भगवती, जय भवानी, जय गुरुदेव, आंखें बंद करके पुकारो, वो तुम्हें खुद पुकारेगी। तो महाराज जी, एक श्रेष्ठ जी हैं, ये पूछते हैं कि पितरों का आह्वान कैसे करें, आह्वान कैसे करें पितरों का? पहली बात तो पितरों का आह्वान मत करो, उन्हें बुलाने की कोशिश मत करो। जहाँ जैसे है उन्हें वही नमस्कार करो। ओम पितृदेवता भ्यो नमो नमः। हे पितृदेवता, हम आपके सामने हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि अपना आशीर्वाद हमें बनाए रखें और हमको हमेशा सुखी रखें। हम सुखी रहेंगे तो तुम भी सुखी रहोगे। क्लियर बात। उनका आह्वान मत करो, अपने शरीर में बुलाने की किसी देवी देवता की चेष्टा मत करो, अन्यथा बहुत बुरा होगा। बहुत बुरा। हाँ, जैसा भी चल रहा है उन्हें चलाने दो, आह्वान मत करो, उनसे क्षमा मांगो। हे पितृदेवता, हमें क्षमा करे, हमसे जो भी गलती होगी मैं रक्षा करे। वह ऐसे उनका रोज नाम लेते रहो। मनीष महावर जी हैं, ये पूछ रहे हैं जिन्नात साधना कैसे होती है? यहाँ आ जाओ मेरे पास, चिमटा पिछवाड़े में डालूंगा, तुम्हारा जिन्नात निकाल दूंगा। बिल्कुल। क्या ये कुछ असल में होता है जिन्नात साधना? होता है। मनुष्य की दीक्षा 6 साल की उम्र से ली जाती है। जिन्नात नहीं होता है, जिन होता है, जिन होता है, जिन्नात होता है, उसके ऊपर होता है। पहली सीढ़ी जिन है, फिर जिन्नात। ऐसे प्रकार के अलग अलग प्रकार के जिन होते हैं, 17 से 18 प्रकार के जिन होते हैं। क्यों उसको जिन्नात की साधना सीखनी है? अपने माँ बाप की साधना कर लेना, जीवित क्यों उनको पिछवाड़े लग रहा है? जिन, जिन्नात और फिर और आगे भी। और हाँ, तो इनमें क्या अंतर हो सकता है? जिन है और जिन्नात है, पीर है और पैगंबर है। ये वैष्णो है, इनको फूल पतासा और नारियल, ये लड्डू इनमें मान जाते हैं, पर इनकी साधना बहुत कठिन है। समझे कि नहीं? कैसी कठिन है? नंगे रह के अपने पिछवाड़े में कुछ ऐसा चीज डालो, या कीलों पे खड़े रह के, या उल्टे खड़े रह के। बहुत कठिन तपस्या है, ये इतनी आसान से नहीं माने जाते। और वो अच्छे गुरु के बिना हो अगर, तो फिर जो गुरु भी तो ऐसा चाहिए ना, जो पिछवाड़े में सरिया डाल के रख सके। बिल्कुल है, कोई है ऐसा? अच्छा गुरु तो मिलना बहुत कठिन है। कठिन नहीं है, हम करना नहीं चाहते, हम ढूंढना नहीं चाहते। हमको मोबाइल पे सब चाहिए। आज मेरी समस्या ऐसा कर दो, फिर तेरे बाप का नौकर लगा कोई मेरे पास आते, गुरुजी मेरे को ऐसा कर दो, तेरे बाप का नौकर हूं मैं क्यों करूं? पैसा तूने लिया है, कर्जा तूने लिया, मेरे को पूछ के लिया? बोले नहीं, तो मैं क्यों तेरा कर्जा चुकाने का विधि बताऊं? अरे देखो, मोबाइल में सवाल पूछते, बहुत सवाल मत पूछो, आओ यहाँ पे देखो। तो अगर महाराज जी कोई आना चाहे तो उसके लिए क्या कोई इस समय शेड्यूल होना चाहिए कि इस टाइम? गुरुवार और सोमवार को नहीं आने बस। टाइम टाइम का, हाँ, 10-11 से 10 बजे से यहाँ पहुंचो। यहाँ आने का मतलब ये है कि तुम यहाँ आ रहे हो, अपनी कुल देवी को प्रणाम करो, अपनी देवी देवता का आह्वान करो, यहाँ आके उनके नाम की भभूति आहुति करो, ताकि तुम्हें संतुष्टि मिले। और जहाँ इतनी दूर से तुम आ रहे हैं, तुमको अच्छा लगना चाहिए। तो कुछ विशेष रूप से जैसे नारियल लेके? कुछ नहीं, वो खुद मंगाएगी, तुम्हारे पिछवाड़े में खुद डालेगी वो जो लाना है। अभी देखो तुम्हारे सामने राजस्थान से आया ना, आटा लाया, नारियल लाया, सीधा लाया, क्योंकि उसकी माँ गिरी समुदाय से सेवा करती थी। वो मर गई अभी, समझे, 6 महीना पहले। लेकिन वो अपने बच्चों को ये तैयार करके गई, किसी के साधु के पास जाना है तो उसको 8 दिन का राशन लेने जा पड़ता है। गुरु करना आसान नहीं है बेटा। अगर मैं दीक्षा देता हूँ तो मेरे को 40 दिन का राशन देने की तुम्हारे पिछवाड़े में ताकत चाहिए। मेरी माँ के लिए कपड़ा, मेरे गुरु के लिए कपड़ा, मेरे लिए कपड़ा, माई के लिए चोला। लाएगा कोई ऐसा? लाया? अभी तुम्हारे सामने कोई लाया ऐसा?
तो मेरे से उम्मीद क्यों रखते हैं तुम्हारे कर्जा चुकाने की? हर किसी को फोकट का चाहिए, सवाल के जवाब दे। क्यों दूं भाई? मैं तुम्हारा बाप का नौकर लगाऊं? क्लियर है? बात समझा? अब तुम सवाल करोगे फलाना आदमी बोलता है कि मेरी, मैं क्यों बोलूं बहन? यहाँ आओ झक मार के। बिल्कुल। फिर भी चलो कुछ सवाल हम हाँ चलो ले भाई। तो मानेगा तो नहीं बिना दिए। सोमनाथ सारथी जी हैं, ये लिखते हैं बाबा जी को आदेश 6 साल साधना करी लेकिन गुरु की प्राप्ति नहीं हुई, जो मिला वो खाओ, असली गुरु चाहिए। तेरा गुरु भी चूत तो भी चूत, ठीक? अगर तुम सही रहता तो गुरु सही रहता। तुमने उसको खिलाया, उसने खाया, ठीक हो गया? तुम भगवान के पास भी आते हो तो भी तुम कुछ ना कुछ यहाँ पे उल्टा सीधा दे के जाते हो, ठीक? पहली बात, पंडित बोलता है यहाँ दक्षिणा रखो, क्यों रखे? हमारी मर्जी है ना, नहीं रखना हमारी मर्जी है, समझे? तुम जिसको खिलाओगे बेटा वो खाएगा, तो क्यों खिलाते हो? अगर 6 साल तुमने अपनी कुलदेवी की तपस्या की होती, जय गुरुदेव जय भगवती, तो आज तुमको वो दर्शन दे देती, है ना? गलत आदमी को छेड़ोगे तो पंगा तो लगेगा ही। अब खिलाते रहो सारी जिंदगी। तुमने नाग पाल रखा है, गुरु नहीं पाल रखा। जुने जहरी जी हैं, कोई ये बोलती है कि क्या कोई शक्ति बंधन या दूत बंधन कर सकता है? इन्होंने 5 क्वेश्चन पूछे हैं। क्या कोई पूजा पाठ चोरी कर सकता है? किसी भी तरह का बंधन कैसे खोला जाए? कैसे पूजा करें कि कोई चोरी ना कर पाए? वो औरत है। हाँ जी, ठीक। गृहस्थ लोग पूजा पाठ कैसे करें? पहला सवाल क्या है उसका? जी, उनका पहला सवाल है कि क्या कोई शक्ति बंधन या दूत बंधन कर सकता है? बंधन करने का मकसद क्या है, तात्पर्य क्या है, वो देखा जाता है। पहले इसका सवाल है कि क्या किसी की शक्ति चुरा सकता है कोई? ठीक, पूजा पाठ करके। मैंने अपने गुरु की साधना करी, मैंने मंत्र की साधना करी, मैं मंत्र जोर से पढ़ता हूँ, सबको दीक्षा देता हूँ, सबको मंत्र जोर से बोलता हूँ, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो ईसाई हो, मैं उसी के मंत्र से उसको झाड़ता हूँ। तो मैंने जो साधना कर ली है उसे कोई छीन नहीं सकता। किसी के पिछवाड़े में ताकत नहीं है। अगर मेरी साधना है, तेरी साधना, किसी की साधना कोई छीनने का किसी में हिम्मत नहीं है, समझे? अगर कोई छीनता है या बताता है वो चूक है, महाबेवकूफ है। तेरी चीज है, तेरे अंतर आत्मा में जो बैठा है भगवान, मैं उसे चुरा सकता हूँ? कैसे चुराऊंगा यार? पहले मैं तेरे के अंदर घुसना पड़ेगा ना। और आजकल पृथ्वी पर ऐसा आदमी है जो तुम्हारे अंदर घुस सके? हो गया क्लियर? किसी की साधना, किसी की तपस्या कोई नहीं चुरा सकता। और दूसरा सवाल क्या था उसका? कोई बंधन कैसे खोला जाए किसी भी तरह का? हाँ, बंधन। पहली बात तो बंधन बांधा किसने है ये आपको पता लगाना होगा। अगर किसी अघोरी ने बांधा तो अघोरी उसके बंधन खोल सकता है। पहली बात तो जीवन में सोचो, अघोरी कभी किसी का बुरा करेगा नहीं, जीवन में नहीं करेगा। वो तो बुराई को खाने वाला है, समझे? वो तो अच्छाई देने वाला है। वो तो अपने राज नहीं, पूरे समस्त संसार के लिए तप कर रहा है। वो तो खाली आता है तो खाली आ जाएगा। उसे किसी का भय नहीं, किसी का मोह नहीं, किसी का लालच नहीं। वो तो तप कर रहा है अपने प्रभु के लिए कि भगवान ये सृष्टि का बैलेंस बनाए रखो। ठीक है, बिल्कुल। तो क्या सवाल है उसका? गृहस्थ लोग पूजा पाठ कैसे करें? गृहस्थ लोग के लिए इसलिए घर में छोटा सा मंदिर बनाया गया है। पितृदेव 5 देवता की पूजा करो। पितृदेवता, माता पिता, गुरु, गौरी और गणपति। गौरी उसकी इष्ट देवी, कुलदेवी, गुरु, गौरी, गणपति। गुरु गौरी गणपति, माता पिता और पितृ, 5 देवता है जो हमारी रक्षा करते हैं। उसके बाद में क्षेत्रपाल देवता, ग्राम देवता, ये हमारी रक्षा करते हैं। ठीक है, ये है जो हम सुरक्षित है। बाकी किसी की तपस्या करने की साधना मत करो, किसी के पर बहकाव में मत आओ। अपनी जय गुरुदेव जय भगवती पितृदेवता रक्षा करो, कुलदेवी रक्षा करो, इसका स्मरण सारा दिन करते रहो। आपको किसी तपस्या की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर, एक अनुश्रेया जी हैं, ये कहती हैं कि क्या माँ काली के मंत्र बिना दीक्षा के जाप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नहीं। बिना दीक्षा के माँ काली के नहीं। उसको पूछो तो साबुत सब्जी खा सकती है क्या? साबुत बैंगन खा सकती है रोटी के साथ? उसे क्या करना पड़ेगा? पकाना पड़ेगा। उसके लिए क्या चाहिए? के लिए चूल्हा चाहिए, बर्तन चाहिए। हाँ, तो पहले ये प्रश्न पूछने से पहले समझो कि क्या बोल रहे हैं। बिल्कुल। तो कोई कुछ ऐसे मंत्र हो सकते हैं जिन्हें बिना गुरु के भी कोई मत करो। हाँ जी, कुछ मत करो। श्री ओम गुरु जी
इससे बड़ा दुनिया में कोई महामंत्र नहीं है। जय गुरुदेव, जय भगवती, जय भवानी, इससे बड़ा दुनिया में कोई मंत्र नहीं है। इसको रट्टे लगाओ, इसकी साधना करो या बोलते रहो, सारा दिन बोलते रहो, कब सिद्ध हो जाएगी आपको मलामी नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। बस। ये ऋतिक पवार जी ये बोलते हैं कि कुल देवी नहीं पता हो तो क्या करें। को कई लोगों का वैसे ऐसे सवाल है कि वो अब आजकल के ऐसे परिवेश में हो गए हैं कि शहरों में रह रहे बच्चे बड़े हो रहे, उन्हें पता ही नहीं है कुछ कि कुल देवी उसके गोत्र से पता चलता है। गोत्र से पता चलता है। हाँ, उसका गोत्र क्या है, उससे कुल देवी का और देवता का पता चल जाता है। अलग अलग गोत्र की अलग अलग गोत्र होते हैं, अलग अलग कुल देवी होती है, और सबकी कुल देवी एक ही होती है, भगवती जगत जननी आदि शक्ति। अब उसके नाम अलग अलग है, काली है, भद्रकाली है, बहुत से नाम है, अनेक नाम है उसके, पर जाति उस पे ही है लास्ट में। हम पत्तों को पूज रहे हैं, हम डाल डाल कभी पात पात, हम जड़ को कभी पानी देते ही नहीं, समझे। हम कभी वृंदावन जा रहे, कभी खाटू श्याम जा रहे, कभी यहाँ जा रहे, हम अपनी माँ को घर पे बीमार छोड़ के यात्रा कर रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए, माँ की सेवा कर। हमें तो वहां जाने की जरूरत नहीं है। तीर्थ हमारे लिए नहीं बना है, तीर्थ साधु सन्यासी के लिए बना है। वहां दुनिया की भीड़ कर दी है, इसलिए भगवान झाड़ू मारता है और साफ कर देता है। हटा सावन की घटा, कापी बत्ती बुझा। हाँ, वो तो साफ सुथरा रहना चाहता है। आज से 50 साल पहले आप जाके देखो तो बद्रीनाथ में था इतना, मार दिया झाड़ू। ये राहुल शर्मा है, ये पूछ रहे हैं कि मैं जब किसी जागरण या कीर्तन में जाती हूँ तो माँ के भजन पर मुझे रोना आता है और मेरे हाथ घूमने पर मजबूर हो जाते हैं और आवाज तोतली हो जाती है। उसे गुरु की जरूरत है। सबसे पहले दीक्षित लिया जाए, दीक्षा ली जाए, जो उनकी कुल देवी है उसके नाम से दीक्षा ली जाए, और दीक्षा लेके इस मंत्र का जाप किया जाए, ताकि शादी होने के बाद उसके पास ऐसा प्रभाव ना आए। ये प्रभाव किस वजह से होता है? पितृ का आह्वान होता है। जब हम आध्यात्मिक रूप से, जब हम कोई चिमटा बजा, ढोलक बज रही है, तो हमारे अंदर की तरंगे जो होती हैं वो उस लेवल पे पहुंच जाती है कि जहाँ शून्य में समाविष्ट हो जाता है। तो वो फिर उसको वही लगता है कि मेरे अंदर भगवान आ रहे हैं, देवी देवता आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे देवी देवता आते हैं, पर उसका एक समय, एक पल होता है। वो हर समय पे, हर जगह पे नहीं आते, इसीलिए उसको गुरु की जरूरत है, सही उपचार किया जाए। माँ काली की पूजा कैसे करें, ध्यान लगाएं अगर किसी के पास कोई गुरु नहीं है तो? पूजा क्या महाकाली की कर सकता है? पता नहीं क्यों लोग महाकाली के पीछे को पड़े। महाकाली को ऐसे समझ रहा लोगों ने जैसे वो खिलौना है। उसके नाम में भी महा है, महा मतलब अपरंपार है उसकी महिमा। हम उसको क्यों छेड़ रहे हो? तो एक सामान्य व्यक्ति को जो घर पे रह रहा है, मतलब उसे माँ काली की सौम्य रूप में पूजो, सौम्य रूप में पूजा करो। हे माँ काली, हमारे सामने आप ये रूप मत धरो, आप बाल स्वरूप में आओ और हमारी रक्षा करो। बस इतना प्रणाम करो उसको, इतना सब सवाल है। वो ये उसको पुकारने की जरूरत ही नहीं है, उसकी आंखों में आंखें डालने की भी जरूरत नहीं। हमारी इतनी हैसियत नहीं कि हम उसके सामने बैठ सके। बस उसको क्षमा मांगो, हमेशा क्षमा मांगो, तो क्षमा है। छ और माँ, उसमें भी माँ है। माँ किसमें? छ में भी। पर हम करें तो तब ना, हम करना नहीं चाहते, ये होता है। महाराज जी, कुछ बहुत सारे लोगों का एक ये प्रश्न था कि वो साधना करना चाहते हैं। जिसको साधना करने मेरे पास अभी चाबुक पड़ा तो साधना, साधना क्या मतलब? साधना मत साधो, ये तुम्हारी औकात नहीं है उसको संभालने की, तुम्हारी हैसियत नहीं है। तप करो, सिर्फ सिंपल सा जय गुरुदेव जय भगवती, यही सब कुछ है। यही तारण है, यही पालन है। तो तप और साधना में बहुत फर्क है। तप मतलब तपस्या, एक नाम का उच्चारण। बैठा है साधु, बैठा है जंगल में, पानी है 12 रुपए, जय गुरुदेव जय भगवती, दो शब्द है मिलके क्या हो गया? एक तप। हम साधना में है, साधना के मंत्र होते ओम काली कपालिनी कांता कामदा काम सुंदरी कालात्री कार भैर पुस्ता काली काली महाकाली की पाप संधि खंड से खंड मुंड हस्ते च काल काली नमस्तुते। ये है साधना का मंत्र। साध बहुत कुछ सामान चाहिए, है ना। और तप में कोई सामान नहीं चाहिए, बस आंखें बंद, नंगा है तो नंगा है, खाया तो खाया, नहीं खाया तो उसका गुरु जाने, उसकी माँ जाने। तुम चिंतन करो, चिंता वो करेगी, समझा? बिल्कुल। हम क्या करते हैं? हम चिंता करते हैं,
वो बोलती है भाड़ में जाओ, तुम करो बहन। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है कि अगर हम चिंतन करेंगे तो वो हमारी चिंता करेगा। नहीं, उसे हमारी चिंता होनी चाहिए, बिल्कुल। हमें चिंता है नहीं। तुम सिर्फ चिंतन करो, चिंतन करो। उसका नाम सिमरो, नाम जय गुरुदेव जय भगवती। चिंता वो करेगी, वो भोजन देगी तुम्हें। बिल्कुल। हम तुम बोलते कि तुम मेरे को भोजन दे रहा है, गलत फैमिली में हो तो। और महाराज जी, जैसे बहुत से लोग, आप बहुत से लोगों को दीक्षा भी देते हो, हाँ, तो मंत्र की दीक्षा देते हो, तो मंत्र में उच्चारण का क्या महत्व है? बहुत बड़ा है, बहुत कुछ बड़ा है। अब एक मंत्र है, ओम गुरु जी, ओम शम कम लम बम नमः शिवाय। तुम बोलो ओम, ओम तुम बोलो। शम कम लम बम नमः शिवाय। ऐसे लगता है जैसे तुम्हारी गर्दन काटती है, मुर्गा हिल रहा है ना। हाँ जी। तुम किसको बुला रहे? शम मतलब शंभु, कम मतलब कामाख्या, कामाख्या। लम मतलब लंबोदर। बहुत है। इन्हें बुला रहे तुम, तो कैसी ताकत होनी चाहिए? हाँ, प्राण शक्ति को इस्तेमाल करो, प्राण शक्तियां। ओम शम कम लम बम नमः शिवाय, ओम शम कम लम बम नमः शिवाय, आना पड़ेगा उसको। ओम शम कम लम, तो भोज के में नहीं आता। बिल्कुल पाओ तो पाने की ताकत रखो यार, बिल्कुल। क्षमता चाहिए ना। और उसके लिए इंसान को तप करना पड़ता है। आओ, तो पहले साधना नहीं, हम्म, सिर्फ एक ही दुनिया में तप। तपोबल से सारे ऋषि मुनियों ने अपनी शक्तियों को पाया है, साधना से नहीं पाया। तप। साधना के लिए बहुत सारा सामान चाहिए। हवन करने के लिए कितनी सामग्री, लकड़ी लाइए। अब जो साधु जंगल में है, वो तपस्या कर रहा है, उसके पास ये नहीं है साधन, तो साधना नहीं करता। वो क्या करता है? तपस्या तप करता। हाँ, तप के बल से वो भगवान को नीचे बुलाता है। और हम किसे आडंबर में पड़े हैं? साधना। हाँ, लकड़ी चाहिए, आहुति चाहिए, घी चाहिए, दूध चाहिए, हवन सामग्री चाहिए, फल फ्रूट चाहिए। कहाँ से लाएगा भाई साधु आदमी? तो नंगा है। अगर उसको ये सब करना है तो घर छोड़ता क्यों? वो तो फिर घर में सब कुछ है ना। तो वहां क्या करना है उसको? तप करना है। एक नाम, एक नाम, एक ओमकार बोलते ना। एक ओम। हाँ, एक साधे सब सदे, सब साधे एक हो। एक को साध लो, वो सब लाइन लगा देगा तुम्हारी। वो है गुरु नाम की महिमा, गुरु नाम का चोला। हम किसके पीछे पड़ रहे हैं? दुनिया के पीछे, दुनिया की। काली के पीछे, भद्रकाली के, कपालनी के, और छिन्न मस्तिका, काल भैरव। क्यों इनके पीछे पड़े हो भाई? ये तो ऋषि मुनि नहीं छेड़ते यार। हाँ सर, एक प्रश्न मैं पढ़ रहा था, वो कह रहे थे चक्रों को जागृत कैसे करें, तो ये आ जाओ मेरे पास, गरम गरम चिमटा लगाऊंगा, उसके चक्र गाड़। और एक लड़का तुम देखा है, तिरछा आके बैठा था 5 दिन पहले, गुरुदेव मैंने मेरे ना मूलाधार चक्र जागरूक था। मैंने बहन तेरे को बाबा सिर है 8 लाख दे के कोई चक्र जागरूक करता है? नहीं। तो उसका गुरु चूत नहीं है? उसे क्या दे दिया उसने 8 लाख में? बाबा सिर, पाइल्स दे दी, दोनों किडनियां सूजन में आ गई। उसको गलत फैमिली हो गई कि मेरे चक्र। अबे वो तो खोल दिया उसने नल, बाबा सिर दे दी उसको 8 लाख में। तो जैसे तप, अगर जो कोई सही मायने में तप करे तो कहीं ना कहीं उसके चक्र फिर खुलते। हाँ। ये सच। एक चक्र को खुलने के लिए 80 से 85 साल लगते हैं, वो भी निरंकार, कुछ भोजन नहीं, कुछ प्रकार का भोजन, अन्न नहीं, सूर्य से रोशनी है कोई आदमी। फिर और ऐसे कई चक्र हैं शरीर में, फिर तो फिर कई जन्म लग इसके हैं, एक भी चक्र अगर एक्टिविटी तो छोड़ दो, चक्र के नजीक तक भी वो आ गया ना, 4 इंच 8 इंच, हाँ जी। तो वो आदमी को दिखना बंद हो जाता, अंतर ध्यान हो जाता है मनुष्य को। वो फिर वो इंसान नहीं है, मनुष्य नहीं, वो देवता के श्रेणी में चला जाता है। क्योंकि उसने 70 साल तक अन्न जल पानी नहाना धोना सब त्याग के अपने गुरु की सेवा में बैठा, उसका चक्र एक्टिवेट हो सकता है। लेकिन अगर उसका एक भी चक्र एक्टिवेट हो गया, ना उसको ठंड के आभास होगा, ना न गर्मी का, न किसी प्रकार का कोई आभास नहीं। वो तो फिर शिवमय हो गए, शिव शिवत्व को प्राप्त। हाँ है कोई। कहते लोग वो जो सुषुम्ना नाड़ी की और जो बात करते हैं महाराज, मेरे पास लेके आओ, इसकी नाड़ी सब खोल दूं मैं। इंडला पिंडला सुषुम्ना, ये ऊपर चंद्रमा, ये नाड़ियां होती हैं जिससे हम तुम्हारे आने का आभास मालूम हो जाता है, पूर्वाभास हो जाता है कि कोई आने वाला है। ये नाड़ियों से ज्ञान होता है। हमारे ऋषि मुनियों ने इसी का अभ्यास करके उन्होंने वो सब लिख दिया, इतिहास सब कुछ लिख दिया इसी नाड़ियों की वजह से।
हमारे शरीर के अंदर नाड़ियां हुआ करती हैं। तो सबसे जो मुख्य नाड़ियां वो यही है, पिंगला, पिंडली, पिंगला और सुषुम्ना और चंद्रमा नाड़ी। ऐसे तो बहुत सारी नाड़ियां हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ये सुषुम्ना नाड़ी है। और ये यहाँ पे प्राण शक्ति नाड़ी जो हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करती है। तो क्या इन्हें तप से प्राप्त कर सकता है, सिर्फ तप से। प्राप्त अगर अच्छे मकसद के लिए हाँ, करते हैं। वो मंजिल तक वही पहुंचेगा जिसकी शरीर लोभ नहीं है, लालच नहीं है, छल नहीं, कपट नहीं, कुछ नहीं, वो गुरु को पाएगा, वो भगवती को पाएगा, वो ही पाएगा, वो ही पा सकता है। अगर उसने जितनी भी तपस्या साधना करी और वो सारे के सारे अपने गुरु के चरणों में अर्पित कर देवे, तो भगवती प्रसन्न होकर इसको तथास्तु करती है। पर आजकल कोई मादर ऐसा है कोई? संसार और सांसारिक चीजें ही ढूंढ रहा है बस। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने जो आप अगर कुछ हमारे जो दर्शक हैं, जो भी लोग हैं, आपको बहुत से लोग देखते हैं, अगर आप उनसे सबसे कुछ पहले कि मैं सबसे एक हाथ जोड़ के विनती है मेरी कि बिना किसी लपेटे में मत आओ, कोई साधना में मत पड़ो, किसी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र मत सीखो। साधारण सा जीवन है। जय गुरुदेव, जय भगवती। दीक्षा 6 साल की उम्र से ली जाती है, या फिर इसके लिए तप करना पड़ता है। अगर 20 साल 25 साल की उम्र है तो इसके लिए तप करके अपने गुरु को साध लिया जाता है, तब जाके इसका हमको फल की प्राप्ति होती है। इन झमेले में मत पड़ो। कोई पैसा देके अगर कोई तुम्हारे को कोई शक्ति देना चाहता है या जो भी देना चाहता है वो गलत है, राह गलत है। अपने कुलदेवी का स्मरण करो, क्षमा करो, रक्षा करो, अपने माता पिता की सेवा करो और अपने गुरु की आज्ञा को मानो। बस इससे बड़ा दुनिया में कोई मंत्र नहीं। जय गुरुदेव, जय भगवती। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। श्री महाराज को आदेश। तो सभी लोग देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी बहुत सी इंफॉर्मेटिव जो समाज के कल्याण के लिए बातें होंगी वो हम आप तक लेके आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय